हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। यानी कि पेज वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ ही उसके आंसर भी लिखेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाना या इस प्ले लिस्ट में चैनल की, तो वहां पर आपको मिल जाएगी वीडियो। तो यहाँ पर हम पेज नंबर फर्स्ट पर देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप पेज फर्स्ट पे देखोगे तो यहाँ पर आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पहले से ही, तो हम पहले इसका ही आंसर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाई इज वन साइड ऑफ ए प्यूरी थिनर देन द अदर साइड, सेकंड क्वेश्चन हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है। और वाई हैज नेचर क्रिएट सच ए वास्ट वेराइटी, ये वाले क्वेश्चन भी, तो ये हम बाद में करेंगे, पहले अपने ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अंदर पूछ रखा है, इज देयर सच ए क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में देखने पे कौन से जो पर्सन है आपको जिज्ञासु बनाते हैं। यानी कि आप जो वस्तु वगैरह कुछ देखते हो, वर्ल्ड के अंदर कुछ भी चीजें देखते हो, तो उसके अंदर देखने पर आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है और फिर आपको जिज्ञासा होती है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, ये इस तरह से, ये क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन। तो आप आंसर में जो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है आप वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबका ही अलग अलग आंसर होगा, सबका सेम आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा, किसी के दिमाग में कोई, या फिर आप इसके अंदर जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं ये क्वेश्चन भी आंसर में लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि वाई डज फूड कुक फास्टर इन ए प्रेशर कुकर देन इन ए ओपन वेसल, कि जो खाना है वो प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों पकता है एज कंपेयर टू ओपन वेसल, यानी कि खुले बर्तन की बजाय। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू कट एप्पल्स टर्न ब्राउन आफ्टर सम टाइम, कटा हुआ सेव कुछ समय के बाद ब्राउन क्यों हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, वाई सम फ्रूट्स आर श्योर, कुछ फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप और भी इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कि वाई हैज नेचुरल क्रिएटेड सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो नेचर के अंदर अलग अलग यानी कि कई प्रकार की जो वैरायटी है प्लांट की और एनिमल की क्यों है। तो आंसर में लिखेंगे, नेचर हैज क्रिएटेड ए वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये सारे, तो इन सब ये क्या कहलाता है, इसके अंदर प्लांट वगैरह, ये हमारा पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम कहलाता है। और इसको बैलेंस करने के लिए यानी कि बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्लांट से हमें जैसे फ्रूट्स फूड वगैरह हमें मिलता है, उसी तरह से फंगी है, एल्गी है, स्पोरोफाइट वगैरह, ये सब जैसे प्लांट्स के अंदर रहते हैं। कुछ प्लांट्स पे डिपेंड है, कुछ प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। उसी तरह से एनिमल से हम फूड लेते हैं, एनिमल प्लांट्स लेते हैं, तो इन सब की एक फूड चेन बनी हुई है, फूड वेब चेन बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से यानी कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जो वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what symbols are used in the book to represent deep knowledge and imagination respectively, कि क्या सिंबल्स के प्रयोग किए जाते हैं बुक्स के अंदर। ठीक है, इनकी बुक के अंदर जो रिप्रेजेंटेड करते हैं नॉलेज को यानी कि ज्ञान को, और जो इमेजिनेशन, और उसके साथ ही जो रिस्पेक्टिव वगैरह इसके साथ, यानी कि आपकी बुक है तो इसके अंदर बुक के अंदर कौन सा एक सिंबल है। ये जो हमारा पेज नंबर जो सेकंड है उसके अंदर ये जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो आपका जो फर्स्ट पेज के ऊपर आप देखोगे तो वहां पर आपको एक ये जो लीफ दिखा रखी है, ठीक है, यानी कि रूट दिखा रखी है, उसके साथ ही एक काइट पतंग उड़ रही है। तो इस तरह उससे बेस रिलेटेड यानी कि ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर यानी कि पूछ रहा है कि जो कौन सा एक सिंबल है यहाँ पर जो बुक के अंदर प्रयोग किया गया है, जो आपकी नॉलेज को दिखाता है, इमेजिनेशन दिखाता है, इनको उसके साथ ही जो रिस्पेक्टिवली। तो हम आंसर में लिखेंगे कि रूट ऑफ द बॉटम ऑफ द लीफ, सॉरी लेफ्ट, यानी कि रूट ऑफ द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेजेस। ठीक है, यानी कि बुक के अकॉर्डिंग पूछ रखा है क्वेश्चन इसमें, तो हम आंसर भी उसके अकॉर्डिंग देंगे यहाँ पर कि आपके लेफ्ट पेज पर जो बॉटम एक रूट दिखा रखी है, रिप्रेजेंट द डीप नॉलेज, जो डीप नॉलेज को रिप्रेजेंटेड करती है, दर्शाती है। एंड ए काइट ऑन द टॉप ऑफ द राइट पेज रिप्रेजेंटेड क्यूरियोसिटी एंड द इमेजिनेशन, और
उसके राइट में यानी कि टॉप पर सबसे ऊपर यानी कि ऊपर ही जो एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंटेड करती है, क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन, यानी कि जिज्ञासा को और उसके साथ ही इमेजिनेशन। तो यहाँ पर मेन कहने का मतलब ये है कि जैसे नॉलेज का यानी कि क्या रिप्रेजेंट, जैसे इसमें रूट दिखा रखी है, तो आप देख रहे हो ना आपके चैप्टर के अंदर जो पेज को ओपन करते हैं यहाँ पे एक रूट है, जैसे यहाँ इस तरह से लीफ, तो आप देखोगे रूट है वो सोइल के अंदर तक जाती है, यानी कि गहराई तक जाती है। तो इसी तरह से दिखा रहा है कि ये जो रूट है रिप्रेजेंटेड करती है नॉलेज की, यानी कि ज्ञान, यानी कि ज्ञान बहुत गहरा होता है, ठीक है, जितना ज्ञान लोगे तो उतना ही ज्ञान कम होता है, तो ज्ञान बढ़ता ही रहता है। उसी तरह से काइट है, इनकी पतंग है जो ऊपर की तरफ उड़ रही है, तो ऊपर आसमान में उड़ रही है वहां पर, तो वो रिप्रेजेंट करती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि पतंग को अगर और हम जो धागा इसकी जो छोड़ेंगे तो ये और ऊपर तक जाएगी, तो देखते कितनी ऊपर तक जाती है और पतंग उड़ती रहती है या नीचे गिर जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को दर्शाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि जो 4 क्वेश्चन है ये हमारे पेज नंबर 2 पर भी है, 6 पर भी है और 7 पर भी, कि व्हाट डज इट मीन्स टू इन्वेस्टिगेट लाइक ए साइंटिस्ट, कि आप इन्वेस्टिगेट लाइक ए साइंटिस्ट के बारे में यानी कि क्या समझते हो, इसका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है हम लिखेंगे, इट मीन्स आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस, डिजाइनिंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, मेजरिंग एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन वन स्टेप एट ए टाइम, कि जो इन्वेस्टिगेट यानी कि जो एक साइंटिस्ट होता है इन्वेस्टिगेट करता है, किसी चीज़ की खोज करता है, तो उसका मतलब है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना, ठीक है, यानी कि विशेष प्रकार का जो प्रश्न पूछना, और उसके साथ ही उसके डिजाइन वगैरह कंट्रोल करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, उसको ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना, और उसको मेजरिंग करना कि नापना, और उसके साथ ही उसकी ड्राइंग करके उसको कंक्लूजन जो निकालना, ये सभी जो वन स्टेप बाय स्टेप जैसे करता जाता है एक ही समय में, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है बनता है कि पेज नंबर 2 से, ठीक है, पेज नंबर 2 से जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी इन साइंस, कि साइंस के अंदर जो जिज्ञासा की क्या महत्व है, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व होता है। तो आंसर में लिखेंगे, क्यूरियोसिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंस, आस्किंग व्हाई एंड हाउ हेल्प अस, कि जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, यही साइंस का यानी कि विज्ञान का एक शुरुआती बिंदु होता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि क्यों, कैसे मदद करेगा, यानी कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हमारी हेल्प करेगा, यानी कि इसमें क्या मदद होगी। बिगिन इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवर न्यू नॉलेज, और उसके साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन होती है और जो डिस्कवर करते हैं एक नई नॉलेज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारे जो पेज नंबर 2 से और इसके साथ ही पेज नंबर 4 पर भी है बनता है। तो व्हाट साइंटिफिक टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द टेक्स्ट बुक दिस ईयर, यानी कि इस साल में हम कौन से जो साइंटिफिक जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो बुक के अंदर हमारे जो चैप्टर है वो कौन कौन से हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमें उस चैप्टर का जो नाम लिख देना है यहाँ पर। तो आंसर में लिखेंगे, द फॉलोइंग चैप्टर विल बी कवर्ड दिस ईयर। फर्स्ट, माइक्रोज एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इफेक्ट्स, फोर्स, प्रेशर एंड मोशन, पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, लाइट, रिफ्लेक्शन, मिरर्स एंड लेंसेज, फेजेज ऑफ द मून एंड कैलेंडर्स, इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके साथ ही इसमें जो आपके चैप्टर के अंदर जो जो बता रखा है उसमें बता रखा है कुछ थोड़ा सा पार्ट माइक्रोज के बारे में बता रखा है, फिर पार्टिकल्स के बारे में बता रखा है, तो आप वो टॉपिक वाइज भी इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 पेज नंबर 5 से, कि हाउ कैन ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट द अर्थ क्लाइमेट, कि किस तरह से जो मानव है जो अर्थ की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि उसकी एक्टिविटी के द्वारा, कार्यों के द्वारा। आंसर में लिखेंगे, ह्यूमन एक्शन लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफोरेस्टेशन कैन चेंज द अर्थ्स टेम्परेचर, डिस्टर्ब क्लाइमेट पैटर्न्स एंड कॉज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो ह्यूमन जो काम करता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल यानी कि ईंधन वगैरह बर्निंग पर, जलाने पर, उसके साथ ही
यानी कि वनों की जो कटाई होती है, जिसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो डिस्टर्ब होता है और जो क्लाइमेट का जो पैटर्न होता है, जलवायु होती है, वो भी बिगड़ जाती है, जिसके कारण जो घातक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, यही घातक परिणाम का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 6 से, वाई इज वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में दे रखा था, उसके बाद पेज नंबर 6 पर भी ये जो क्वेश्चन पूरा जो पूछ रखा है, इसके बारे में फिर बताते भी हैं। तो आंसर में लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो पूरी है एक साइड से थिनर क्यों होती है दूसरी साइड के बजाय। तो आंसर में लिखेंगे कि व्हेन ए पूरी इज फ्राइड, steams forms inside, expanding and pushing one side more, making it thinner. This can depend on duck thickness, temperature or how it's dropped in oil. कि जो पूरी होती है उसको फ्राई किया जाता है, ठीक है, या फिर जैसे स्टीम भाप वगैरह जब उसके अंदर जो लगती है इनसाइड, जब हम उसको पुश करते हैं, यानी कि जैसे बेलते हैं, बेलने पर, या फिर उसके बाद जो मेकिंग इट्स थिनर, उसको थिन बनाती है, या तो उसको फ्राई के डिपेंड करती है, जो पूरी को फ्राई करते हैं, या स्टीम वगैरह उसके ऊपर जो स्टीम में जाती है अंदर की साइड, तो वो जैसे फूलती है, तो उसको एक साइड से इनकी पुश होती है, जिसके कारण वो थिनर बन जाती है। या फिर इसके अंदर ये डिपेंड किस पे होता है, डग थिकनेस, यानी कि जो आटा होता है उसकी थिकनेस पर, या फिर जो उसका क्या टेम्परेचर है और किस तरह से उसको जो ऑयल के अंदर छोड़ा जाता है, यानी कि जो तलते हैं तो पूरी को जैसे कढ़ाई वगैरह के अंदर डालते हैं तो उसको कैसे छोड़ा गया है उसके अकॉर्डिंग भी, या फिर उसके ऊपर जो दबाव लगाते हैं, यानी कि जो प्रेशर लगाते हैं, यानी कि बेलते हैं, तो उसको सही इक्वल प्रेशर लगाकर बेला है या नहीं, इन सब पर ये डिपेंड करता है। उसके साथ ही जो टेम्परेचर है, तापमान, यानी कि आटा गुथा हुआ था तो उसको किस टेम्परेचर पर रखा गया, ज़्यादा नरम है या टाइट है, तो ये सब इस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डग। यानी कि जो पूरी का पफ है, जो पूरी जो फूलती है, पूरी अच्छे से जो बनती है, पूरी का पफ का बैटर है व्हेन, यानी कि जब आप उसको बनाओगे, यानी कि फ्रेश में, या फ्रॉम स्टोर डग, या फिर उसको जैसे स्टोर करके रख देते हो, जैसे बादशाह हो जाता है, पूरे 2-3 घंटे के लिए आप जैसे रखते हो। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि जो पूरी का जो पफ होता है वो अच्छा कब बनेगा। ठीक है, यानी कि जो पूरी अच्छी तरह जैसे फूलती है तो अच्छी पूरी कब बनेगी, या तो एक फ्रेश आटे से या फिर जो स्टोर किया हुआ है उससे। तो आंसर में लिखेंगे, पूरी यूजुअली पफ बैटर व्हेन मेड फ्रॉम फ्रेश डग रेदर देन स्टोर डग, यानी जो यूजुअली जो पफ बैटर कब होगा, फ्रेश डग से। ठीक है, फ्रेश डग हैज द राइट मॉइस्चर एंड सॉफ्टनेस विच हेल्प द प्यूरीज पफ अप प्रोपरली। स्टोर डग often become dry and hard, making it difficult for the puri to puff up well. कि जो फ्रेश डग होता है उसका जो मॉइस्चर होता है, नमी भी सही होती है, और वो क्या होता है, सॉफ्टनेस भी होता है, और वो पूरी को जो पफ को ऊपर लाने में उसको प्रॉपरली क्या करता है, हेल्प करता है। जो स्टोर डग होता है वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है, और उसके साथ ही जो हार्ड भी होता है, जिसमें जो पूरी का पफ बनने में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो आंसर में लिखेंगे, ए मेथड वेयर ओनली वन वेरिएबल इज चेंज्ड एट द टाइम अदर आर kept constant and careful observation and record are made। कि वो मेथड है जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है और जो टाइम पर चेंज होता है, और अदर होता है वो क्या होता है, दूसरा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और उसके साथ ही उसको केयरफुली से ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसका जो रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। उस सेकेंड चैप्टर के अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी जो हमारे दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, जैसे एक्सरसाइज में हमारे ओल्ड एनसीईआरटी में दिए होते थे, इस तरह से। तो आई होप you like this video. If you like this video, please like and share it. Thanks for watching this video.